हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट किडनी स्टोन्स कि वो क्यों होते हैं, किन में होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है और उनका क्या क्या इलाज पॉसिबल है। आई एम डॉक्टर मनोज अरोड़ा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। लेट्स सी व्हाई दे आर कॉल्ड किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर एक्चुअली स्टोन लाइक. They are hard pebble-like stones which are made of different materials and they are deposited in your kidneys. Size can vary from anything with the tiny concretion जिसको हम बोलते हैं बहुत छोटे से लेकर it can be more in centimeters. And kidney stones आपके यूरिन के रास्ते में किसी भी तरह से बन सकता है और किसी भी जगह पे, जैसे कि किडनी में यूरेटर जो कि किडनी और ब्लैडर को ज्वाइन करती है, फिर ब्लैडर में और समटाइम्स इन यूरेथ्रा ऑल्सो। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या क्या मॉडलिटी हैं, कैसे स्टोन को ट्रीटमेंट करना चाहिए और आगे कैसे हमें बढ़ना चाहिए। अगर स्टोन की लोकेशन, स्टोन का साइज़, इन सब पे निर्भर करता है कि आगे स्टेप क्या लिया जाए। बहुत बार अगर बिल्कुल साइलेंट स्टोन है, इस जगह पे पड़ा जो ज़िंदगी भर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत स्मॉल स्टोन है, तब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि मतलब आपका डाइट कंट्रोल, सर्टेन एडिक्वेट हाइड्रेशन मतलब पानी का खूब लेना, कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो आपके यूरिन के एसिड बेस बैलेंस को बदल के उनको प्रिवेंट करती हैं स्टोन बनने से। नाउ अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है या आपको फीवर आ रहा है या स्टोन इन्फेक्टेड है, देन डेफिनेटली उसको निकालने में ही फ़ायदा रहता है। लेट्स डिस्कस कि देयर आर 3 फॉर्म्स। कई बार वो सिर्फ साउंड वेव्स की हेल्प लेके, जिसको हम बोलते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL, इसकी मदद से, साउंड वेव से उसको ब्रेक किया जाता है और चूरा चूरा करके स्टोन को निकाल दिया जाता है। कभी कभी वो टनल सर्जरी करते हैं। टनल मीन्स कि ओपन सर्जरी की, पीछे से पीठ में गए और वहाँ पर आपके किडनी तक पहुँचे, वहाँ पर एक होल किया और उसके थ्रू स्टोन को तोड़ा, उसके थ्रू स्टेंट किया, उसके थ्रू पाइप किया और उसको निकाला। थर्डली, जो आजकल प्रेफर्ड मोड रहता है कि वो आपके यूरिन के रास्ते के थ्रू एक गाइड वायर और एक यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं उसको, कि एंडोस्कोपिकली, ये बहुत थिन पतला एंडोस्कोप होता है, उसके थ्रू जाते हैं एंड दे कैन सी ऑल द स्टोन इन योर यूरेटर, दे कैन सी स्टोन इन द ब्लैडर, दे कैन सी द stone in the kidneys also. They pass through it through a wire, then they break it, they can put a DJ stent जो कि आपके एक रास्ता तैयार कर देती है अगर यूरिन के रास्ते में रुकावट है, और फिर वो ब्रेक करके उसे निकाल सकते हैं। तो इस एडवांसमेंट टेक्निक से हम डेफिनेटली कम पेन, विदाउट एनी इंसीजन, कहीं चीरा नहीं लगा, और आप यू कैन बी गेट रिड ऑफ योर स्टोन्स, तो ईजी इलाज से ठीक हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस कि जिनमें स्टोन बार बार बनते हैं वो इससे बचने के लिए क्या करें। सबसे पहला ये करना है कि आपने खूब मात्रा में पानी पीना है, अपने लिक्विड इनटेक को एडिक्वेट रखना है। जितना कम पानी पिएंगे उतना ही डेब्रिस आपके यूरिन के रास्ते में इकट्ठा होगा, सैचुरेट होगा, स्टोन बनाएगा और धीरे धीरे वो स्टोन बड़ा होता जाएगा। अगर आपको स्वाद के लिए कुछ और इंक्लूड करना है तो आप लेमन वाटर इंक्लूड कर लें, सिट्रस जूसेस जो हैं वो इंक्लूड कर लें। दे ऑल्सो हेल्प कि आपके स्टोन फॉर्मेशन को वो कम करेंगे। अब हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन्स के पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो प्रेजेंटेशन सबसे कॉमन जो देखा गया, देयर इज़ अ पेन। पेशेंट कैन हैव पेन एट द साइड ऑफ द किडनीज, दैट इज़ जिसे हम फ्लैंक बोलते हैं, कि कमर में हमें दर्द शुरू हुआ। ये दर्द कभी कभी वहीं रहता है और कभी कभी दिस कैन प्रोग्रेस एंड इवन रेडिएट टू ग्रोइन, मतलब इनर थाई की तरफ जा सकता है। कभी कभी ये हमें टिप ऑफ यूरेथ्रा पे अपना महसूस होता है अगर स्टोन माइग्रेट कर रहा हो या यूरिन के रास्ते में यूरेटर में स्टोन फंस जाए तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, यू कैन हैव ब्लड इन द यूरिन। इसी तरह से आपको सेंसेशन आती है कि मुझे यूरिन जाना है, फिर लगता है नहीं जाना। इस तरह से बार बार आपको इरिटेशन एक यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है कि बार बार सेंसेशन टू अर्ज है लेकिन आप उतना यूरिन पास नहीं कर पा रहे, अलॉन्ग विद पेन। थर्डली, दे कैन बी पेनलेस ऑल्सो, मतलब यू कैन नॉट हैव पेन एंड स्टिल यू आर हार्बरिंग मैनी स्टोन्स इन योर किडनीज। अगर वो बहुत छोटे हैं, पास नहीं कर रहे, वहीं के वहीं साइलेंट पड़े हैं, तो आपको पेनलेस स्टोन्स भी मिल सकते हैं। आगे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किडनी स्टोन्स कितनी तरह के होते हैं। मोर और लेस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। सबसे कॉमन जो मिलते हैं, दे आर कैल्शियम ऑक्सलेट। दे आर फाउंड बिकॉज ऑफ वन, देर इज अ जेनेटिक डिफेक्ट, दैट यू हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर स्टोन फॉर्मेशन। Secondly, because of poor oral intake of liquids. Third, there are certain dietary habits, diet plans in which there are more formation of stones, तो उनसे की वजह से। So the calcium oxalate stones are formed because of the excess oxalates. People have a misconception that it is due to excess calcium, but it is not. It is the deposition of both. कैल्शियम का ऑक्जेलेट के साथ मिलके और स्टोन की तरह डिपॉजिट होना। सो आपके ऑक्जेलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स के लिए। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बन सकते हैं। Then next common are the uric acid stones. They are found mainly in patients who have gout, who have high uric acids,
obesity, insulin resistance, in those they can be found. The third form of stones are found stromal stone. They are found mainly because of the recurrent urinary tract infections. In patients who have recurrent infections, they can be very large and it can be obstructing the whole kidney also. Fourth type of stones are called cystine stones. They occur because of the genetic defect and there is an inherited condition called cystinuria. What are the risk factors for formation of stones? हम बड़ी कॉमन तरह से बात करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइटरी हैबिट्स. डाइट में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटेक, एक्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन इनटेक, ये सारा आपको स्टोन फॉर्मेशन की तरफ ले जाता है. कुछ दवाइयाँ जिस तरह की जिसमें डायूरेटिक्स करके होता है जो कि यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए दी जाती है, कुछ सीजर कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं. अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम स्टोन को डायग्नोज करें. सिंपल यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स हम कराते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि आपका इमेजिंग. इमेजिंग में सबसे कॉमन है वी शुड गेट एन अल्ट्रासाउंड डन. अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे स्टोन पिकअप हो जाते हैं, बट अगर वो स्टोन आपकी नलकी में है, जिस तरह की जो कि यूरेटर जिसे बोला जाता है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जो ज्वाइन करती है, कई बार वो स्टोन मिस हो जाते हैं, कभी कभी छोटे स्टोन मिस हो जाते हैं. सो ए प्लेन CT स्कैन, सिंपल प्लेन CT स्कैन ऑफ द किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर रीजन, दैट इज कॉल्ड प्लेन KUB, कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई वेरी वेरी स्मॉल स्टोन्स. कभी कभी जो यूरोलॉजिस्ट दे टेक हेल्प ऑफ CT यूरोग्राफी, बिकॉज व्हेन दे वांट टू प्लान सर्जरी दे वांट टू गो फॉर फर्दर टेस्ट कि ये कितनी रुकावट करेगा, कहाँ हम चलें. जिनमें बार बार यूरिनरी स्टोन बनते हैं उनके लिए हम कभी कभी 24 आवर यूरिन को इकट्ठा करके उसको एनालिसिस कराने की कोशिश करते हैं. एंड वेन एवर यू हैव पेन, डोंट इग्नोर इट. मैनी टाइम्स आई फाउंड पेशेंट कि जिनको पेन उठा था साल पहले, वो उठा, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर उठा, फिर ध्यान नहीं दिया, और अब वो कॉम्प्लिकेटेड UTI लेके या एक स्टोन, बहुत लार्ज स्टोन लेके आए. तो उस स्टेज तक ना पहुँचें, बिकॉज बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं स्टोन फॉर्मेशन को और स्वस्थ रह सकते हैं. तो टाइमली डॉक्टर को अप्रोच करें अगर आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स होता है तो. थैंक यू वेरी मच.